नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। अभी हमारा मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं। बता दें कि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जो कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं और वो बिहार आते हैं और यह कहते हैं अपने भाषण में कि बिहारी भाई जितने भी हैं अगर आना चाहते हैं एमपी में और अगर वहाँ का बासिंदा भी होना चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन हम देंगे। अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन हम देंगे। हम आपको फुल सहायता करेंगे, आप आइएगा। देखिए, दूसरी ओर जो है बिहारियों को लोग गाली देने का काम करते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि बिहारी यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे राज्य में क्यों आए हो। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट में जो डॉक्टर मोहन यादव हैं वो यह बोल रहे हैं कि आप बिहारी भाई जितने हैं आप आइए, हमारे राज्य में आइए, आप वहाँ पे व्यवसाय करिए, आप वहाँ के बासिंदा बनिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आखिर दोनों और लोग जो मुख्यमंत्री होते हैं जो कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी सनातन को गाली देने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों और मोहन यादव में क्या फ़र्क है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, माननीय मोहन यादव जी का तो बयान बड़ा स्वागत योग्य है। बयान उन्होंने बिहार के लोगों को आमंत्रित किया है, उनको सुरक्षा का वादा किया है कि आप अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो हर तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी। तो इसको तो अच्छी बात कहेंगे और एक बड़े दिल से उन्होंने बिहार के लोगों को आमंत्रित भी किया है। तो हम बिहार वासी तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों को आमंत्रित किया, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या अन्य प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें काम करने वाले हमारे मजदूर भाई भी वहाँ जाते हैं, हमारे नौजवान भी काम रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो उनको सुरक्षा देने में उन्होंने वचन दिया है। तो ये अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी के मानना भी है कि देश एक इकाई है और देश के लोग कहीं भी जा कर के किसी प्रकार की काम कर सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कहीं भी जा सकते हैं और उस राज्य में जा कर के अपने रोजगार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारा तो घोषित लक्ष्य भी है और एजेंडा भी है। और उसमें मोहन यादव जी हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने सारे बातों को कहा है और सुरक्षा का वचन दिया है, तमाम तरह के बातें कही हैं, वो स्वागत योग्य है। क्या कहेंगे सर, और भी नवयुवक मतलब नए नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो अलग अलग तरह के बयान देते हैं, कभी हिंदू पर बोल देते हैं तो कभी सनातन धर्म को गाली देने के काम करते हैं और फेमस होना चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनमें और इनमें क्या समझता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लेकर काम करती है। उनके तमाम जो हमारे नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, उस तमाम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, राज्य कैसे आगे बढ़े, उसके लिए काम कर रहे हैं और देश के विकास कैसे हो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और कोई लोग अगर बयान देता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है सुर्खियों में बने रहने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं वो संविधान की शपथ लेकर आए हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए शपथ लेके आए हैं। पार्टी का भी घोषित लक्ष्य है कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर कोई बयान देते हैं तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं बड़े ही संतुलित संयमित भाषा का उपयोग करते हैं। सर, डोभी में नगर पंचायत में एक कार्यपालक के पद पर स्थापित है अरविंद कुमार सिंह। उन पर हमला हुआ है और हमला करने वाले जो हैं तनुज यादव नाम है उनका। बताया जाता है कि वो किसी वीडियो के माध्यम से जो बयान आया है कि हम लालू यादव के पोता हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं। देखिए, घटना बिल्कुल 90 के दशक का याद दिलाता है। जिस तरह से लालू यादव राबड़ी देवी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर बिहार के अंदर जंगल राज था, आतंक का राज था, अराजकता थी, गुंडा राज था, वो पुनः पुनरावृत्ति हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात तो है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके मूक दर्शक बने हुए हैं। सरकार इनसे संभल नहीं रहे है। इन मुख्यमंत्री बन के आए थे तो कानून की राज स्थापित करने के लिए जनता से वादा किया था। जनता उसी आधार पर इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, मत देने का काम किया। लेकिन ये राजद के गोद में बैठ करके बिहार को अराजकता की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं और लालू यादव का परिवार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो लालू यादव उनके लोगों का यही कल्चर रहा है। आप 90 के दशक को याद कीजिए, नागेंद्र यादव का पटना के में क्या आतंक था, उनके परिवार के लोगों को क्या आतंक था, सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग करता था। यहाँ आईएएस की पत्नी को हवस का शिकार बनाया जाता था, शासन कुछ नहीं बोलता था। ये लालू यादव का गुंडा राज, आतंक राज है और उसका पुनरावृत्ति देखने को मिल रहा है। अनुज यादव हो या कोई अपराधी यानी कि नागेंद्र यादव भी अपने जवानी के समय में अपराधी रहे थे। चर्चित तो रहते थे ही, उनकी आतंक का तो खिस्सा अखबारों की सुर्खियां रहती थी।
लोग उनसे भय खाते थे, आतंक थे। लालू का पूरा परिवार से लोग आतंकित रहते थे। उनका जो नाम लेकर के जो लोग करने वाले लोग भी थे, बहुत से बिहार के अंदर जुल्म करने वाले लोग थे। और बिहार को लालू या राबड़ी देवी के शासन को आतंक राज, जंगल राज, अराजकता का राज माना गया। और माना गया कि लोग भुगतने का, आज भी अगर उस दौर को याद करते हैं तो शरीर में सिहरन पैदा होती है कि 90 का दशक के किस दौर से लोगों ने गुजरा है। आतंक का राज था और उसकी पुनरावृत्ति देखने को मिली। जिस तरह से राजद सत्ता में जब जब आए, उस पावर में आएगा, राज्य घोर अराजकता, घोर जंगल राज, गुंडा राज की ओर जाएगा। और इसका जीता जागता प्रमाण कल की घटना है। तो बता दें कि जिस तरह से नगेंद्र यादव अपने जवानी के समय में किसी समय अपराधी छवि के रहे हैं, इसी ने बताएं। और दूसरी बात, उनके बेटा ही तनुज यादव कहते हुए नजर आए कि हम लालू यादव का पोता है, नगेंद्र यादव का बेटा है। समझने वाली बात है कि जिस तरह से लोग कहीं न कहीं किसी तरह से कहीं देते हैं कि जंगल राज 2 आ रहा है का, उसी समय उसी दरमियान दर्शाया जा रहा है। देखिए किस तरह से बिहार में जिस तरह से एक तो सुशासन की सरकार कही जाती है। हालांकि समाज चौधरी ने भी कहा है कि सुशासन का हमने नीतीश जी को नाम दिया हूं, लेकिन अब जो सुशासन वाली सरकार अब नहीं रही है, अब सीधे जंगल राज 2 बनने पर है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसकी छवि आने वाले चुनाव में कितनी पड़ती है। देखते रहें वाई डिस्कवरी। हमारी खबर पर क्या नजर है, एक राय कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।